आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो पहले पत्रस के 3 अध्याय के 9वें वचन से है। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। 1992 के फरवरी माह के रीडर डाइजेस्ट नाम की पत्रिका में एक खबर छपी थी, और वो खबर ये थी कि 1947 में भारत और पाकिस्तान को दो देशों में बांटकर भारत को आज़ादी दी गई थी। दोनों ही जगह में बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे और मरने वालों की तादाद दोनों ही जगह में बहुत ज्यादा था। इस दंगे का विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी। उस समय भारत में रहने वाला एक व्यक्ति गांधी जी के पास आया और कहने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने एक छोटे बच्चे को मार डाला। उसे कहते समय उसकी आंखों से आंसू और उसके दिल में उस पाप का बोझ नजर आ रहा था। केवल इतना ही नहीं, उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने उस छोटे बच्चे के सिर को दीवार पर मारकर उसे मार डाला। गांधी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने इस तरह से क्यों खून किया? जिसके लिए उस व्यक्ति ने कहा कि उन लोगों में से एक ने मेरे बेटे को मार डाला, इसी वजह से उनमें से एक के बेटे को मैंने मार डाला। गांधी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि नरक से अपने आप को बचाने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। इस दंगे में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों को तुम ढूंढो। उनमें से एक बच्चे को तुम गोद लेकर उसकी परवरिश करो, लेकिन एक बात याद रखना कि वो बच्चा एक मुसलमान बच्चा ही होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर के लोगों, बुराई के बदले बुराई करने से हमारे मन में शांति नहीं आ सकती, और ना ही ये चीज किसी का हल बन सकती है, बल्कि इसके कारण हमारे हृदय में पाप का बोझ ही बढ़ जाएगा। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से नफरत की, हमेशा उससे ईर्ष्या करते थे। वो यूसुफ ने जिन सपनों को देखा था, उस सपनों के कारण उससे बेहद ज्यादा नफरत करने लगे थे। वो जब उन्होंने यूसुफ को देखा तो कहा कि हम इसे मार डालेंगे और फिर देखते हैं कि इसके स्वप्न कैसे पूरे होते हैं। लेकिन उन लोगों ने यूसुफ को मार नहीं डाला, उसे एक गड्ढे में फेंक दिया, वहां से उठाकर उसे बेच दिया। यूसुफ को एक गुलाम के तौर पर मिस्र देश ले जाया गया। क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, इस वजह से यूसुफ ने जो कुछ भी किया, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। पोतीबार के घर में यूसुफ को सारी संपत्ति के ऊपर अधिकारी ठहराया गया। भले ही जो गलती उसने नहीं की थी उसके लिए उसे जेल जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से छुड़ाकर पूरे मिस्र देश में बहुत बड़े अधिकारी के रूप में खड़ा किया। फिरौन के पास जितनी ताकतें थी, वो सारी ताकतें यूसुफ को दी गई थी। उस समय बहुत बड़ा अकाल आया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को जो ज्ञान दिया था, उसके कारण केवल मिस्र देश में ही अनाज बचा था। इसके बारे में जानते ही याकूब ने अपने बेटों को मिस्र देश अनाज लेने के लिए भेजा। यूसुफ के भाई जब मिस्र देश आए तो यूसुफ ने उनसे बदला नहीं लिया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, उन्हें भोजन खिलाया और उन्हें अनाज देकर भेजा। बाद उन्होंने अपने आप को अपने भाइयों के ऊपर प्रकट किया और अपने भाइयों को और अपने पिता को मिस्र देश बुलवाकर उनका पालन पोषण किया। याकूब की मृत्यु के बाद यूसुफ के सारे भाई घबराने लगे। उन्हें लगा कि शायद यूसुफ अब हमसे बदला लेगा। कि भाई आप ही जाकर उसके सामने गिर पड़े और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है, कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा जाकर शांति दी। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों, यूसुफ के इसी गुण को परमेश्वर हमसे चाहते हैं। इसलिए नफरत को भूलकर लोगों की बुराई के बदले उनसे भलाई को हम करें। यूसुफ ने जिन ऊंचाइयों के बारे में नहीं सोचा था, वहां उन्हें पहुंचाने वाले परमेश्वर हमें भी ऊंचाइयों के शिखर पे ले जाएंगे। हमारे सताने वालों के सामने वो हमारे लिए एक मेज तैयार करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड मंथ अहेड।